चैत्र माह के प्रमुख त्यौहार और मेले। चैत्र माह के प्रमुख त्यौहार में सबसे पहले कृष्ण पक्ष के देखते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष की देखो सबसे पहला त्यौहार है कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या चैत्र कृष्ण एकम को क्या आती है, धुलंडी आती है, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन होता है। उसके बाद में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा चैत्र कृष्ण एकम को क्या आता है, धुलंडी का त्यौहार आता है। और इसी दिन धुलंडी वाला त्यौहार है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। और इसी दिन क्या होता है, ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला इसी दिन लगता है। ब्यावर में बादशाह का मेला इसी दिन लगता है। ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला इसी दिन लगता है। ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला इसी दिन लगता है। कब, धुलंडी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा वाले दिन। आगे अगला त्यौहार है अपना गुड़ला त्यौहार। कौन सा त्यौहार, गुड़ला त्यौहार। गुड़ला त्यौहार कब लगता है, शीतलाष्टमी को लगता है। शीतलाष्टमी कब आती है, चक्का जाम, सी के मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी, चक्का जाम। गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, शीतलाष्टमी वाले दिन ही मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी वाले ही दिन। और गुड़ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है। शीतला अष्टमी कब आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है, चक्का जाम। ठीक है, गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, जिस दिन शीतलाष्टमी होती है। शीतलाष्टमी कब होती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन होती है, CK 8 चक्का जाम। और गुड़ला त्यौहार का, गुड़ला जोधपुर का, मारवाड़ का। आगे गोठिया अम्बा का मेला। गोठिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है, गोठिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। कब लगता है, चैत्र अमावस को लगता है। गोठिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। और कब लगता है, चैत्र अमावस को लगता है। गोठिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में। गोठिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। और कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। गोठिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है, बांसवाड़ा में। और कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। फुलडोल मेला। फुलडोल मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। फुलडोल मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। धनोप माता का मेला। फुलडोल मेला कहाँ लगता है, फुलडोल मेला लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। धनोप माता का मेला कहाँ लगता है, धनोप भीलवाड़ा में। आगे फुलडोल मेला। फुलडोल मेला के बारे में पूछे तो फुलडोल मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और धनोप माता का मेला कहाँ लगता है, धनोप भीलवाड़ा में लगता है। फुलडोल मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। धनोप माता का मेला कहाँ लगता है, धनोप भीलवाड़ा में। शीतला माता मेला। शीतला माता का मेला कब लगता है, शीतला माता सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, शीतलाष्टमी वाले दिन लगता है। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, शीतला माता सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। शीतला माता सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतलाष्टमी के दिन लगता है। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, शीतला माता का मेला लगता है सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, शीतलाष्टमी के दिन लगता है। फुलडोल मेला। फुलडोल मेला कहाँ लगता है, फुलडोल मेला फुलडोल शाहपुरा भीलवाड़ा। और धनोप माता मेला धनोप भीलवाड़ा। फुलडोल मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, कृष्ण पक्ष के आएंगे। फुलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा। धनोप माता मेला धनोप भीलवाड़ा में। शीतला माता सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, शीतलाष्टमी चक्का जाम। इस दिन का होता है गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। ओके, ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, केसरिया नाथ जी। ऋषभ देव जी या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, केसरिया नाथ जी। इनका मेला कब लगता है, धुलेव उदयपुर में लगता है। ऋषभ देव जी या फिर इन्हीं को बोलते हैं क्या चीज़, केसरिया नाथ जी। इनका मेला कहाँ लगता है, धुलेव उदयपुर में लगता है। ऋषभ देव जी या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, केसरिया नाथ जी। इनका मेला कहाँ लगता है, धुलेव उदयपुर में लगता है। ऋषभ देव जी या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, केसरिया नाथ जी। इनका मेला कहाँ लगता है, धुलेव उदयपुर में लगता है। कहाँ लगता है, धुलेव उदयपुर में। और मल्लीनाथ जी का पशु मेला। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। ऋषभ देव जी या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, केसरिया नाथ जी। इनका मेला धुलेव उदयपुर में लगता है। और मल्लीनाथ जी का पशु मेला, किसका, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। आगे चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में कौन कौन आता है, इसको याद करने की ट्रिक है। सबसे पहले नसीग है, नवरात्र हो गया, सिंजारा हो गया, गणगौर हो गया। नवरात्र सिंजारा गणगौर हो गया, एक कम दो को और ये 3 को। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में कौन कौन से आते हैं त्यौहार, उनका पहले याद करने की ट्रिक है। नसीग चेस याद कर लो, चेस। नवरात्र चेस मतलब चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में, ठीक है, नवरात्र हो गया, ठीक है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। फिर सी से नसीग है, नवरात्र हो गया, सी से सिंजारा हो गया, गै से गणगौर हो गया। नवरात्र हो गया सिंजारा द्वितीय को और गणगौर तृतीय को, चैत्र शुक्ल तृतीय को। चैत्र महीने में कौन सा है, नसीग। नवरात्र हो गया, सिंजारा हो गया, गणगौर हो गया। इसके अलावा कौन सा हो गया, रामनवमी। ये ध्यान ही है चैत्र शुक्ल नवमी को, कि नवरात्र आते हैं चैत्र आश्विन नवरात्र में। नवरात्र चैत्र कृष्ण एकम से नवमी तक, आश्विन में भी आते हैं, चैत्र आश्विन में आते हैं शुक्ल पक्ष में। और नववर्ष हो गया सिंजार। नसीक याद करने के लिए शुक्ल पक्ष के त्यौहार, नसीक चेस,
ठीक है। नसिक नया मतलब नवरात्र हो गया, 2 को क्या हो गया सिंजारा हो गया, 3 को क्या हो गया गणगौर हो गया। चैत्र महीने में शुक्ल गणगौर मोस्ट है। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। चेस याद करना है, गणगौर में याद करना है चेस। नसिक चेस चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में नसिक चेस। नवरात्र हो गया, सिंजारा हो गया और गणगौर हो गया। चेस याद करना है चेस चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष में 3 त्योहार नवरात्र, सिंजारा और गणगौर। आगे शुक्ल पक्षी और त्योहार कौन से मेले कौन से? केला देवी का मेला। केला देवी की केला देवी कहाँ है? करौली में। चैत्र शुक्ल अष्टमी को होता है। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। गणगौर मेला। गणगौर मेला कहाँ लगता है? उदयपुर और जयपुर में लगता है। गणगौर मेला कहाँ लगता है? उदयपुर और जयपुर में लगता है। गणगौर मेला कहाँ लगता है? गणगौर मेला उदयपुर और जयपुर में लगता है। गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर का मेला कहाँ लगता है? नाथद्वारा राजसमंद में। गुलाबी गणगौर का मेला कहाँ लगता है? नाथद्वारा राजसमंद में। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर का मेला कहाँ लगता है? गुलाबी गणगौर का है नाथद्वारा। गुलाबी गणगौर का है नाथद्वारा। नाथद्वारा का है राजसमंद में। और चैत्र शुक्ल गुलाबी गणगौर का मेला कहाँ लगता है? नाथद्वारा राजसमंद में लगता है। गुलाबी गणगौर का मेला कहाँ लगता है? गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद में। आगे गुलाबी गणगौर कहाँ लगता है? गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद में लगता है। राम रावण मेला। राम रावण मेला याद करने के देखो, राम और रावण ये कैसे थे? बड़े बड़े आदमी थे। बड़े थे ना, तो बड़े से बनेंगे बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में। राम रावण मेला कहाँ लगता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में लगता है। ठीक है। सेवड़िया पशु मेला याद करने के, सेवड़िया से बन याद करो शब्द सेवक। सेवक किसका होता है? रानी का होता है। रानी से बन गया रानीवाड़ा जालोर। सेवक किसका होता है? रानी का। रानी से बन गया रानीवाड़ा जालोर। राम रावण मेला याद करने के लिए देखो, राम रावण कैसे बड़े आदमी थे। बड़ी सादड़ी चित्तौड़। राम रावण मेला कहाँ लगता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में। सेवड़िया पशु मेला याद करने की ट्रिक है, सेवक। सेवक कहाँ होता है? रानी का। सेवक किसका होता है? रानी का। रानीवाड़ा जालोर हो गया। आगे श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है। श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है। सालासर बालाजी मेला कहाँ लगता है? सालासर बालाजी मेला लगता है सुजानगढ़ चूरू में। कहाँ लगता है? सुजानगढ़ चूरू में। कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को लगता है बालाजी मेला। और बालाजी का मेला दौसा में लगता है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है ना दौसा में। और सालासर बालाजी मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को लगता है।